हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सर 0। और ये एक ऐसा चैप्टर होने वाला है बच्चों, जो हर बच्चे को, चाहे वो उस बच्चे को बेस मैथमेटिक्स के शुरू के 5 चैप्टर आते हो, शुरू के 10 चैप्टर आते हो, या फिर एक भी चैप्टर ना आते हो, हर बच्चे के लिए चैप्टर बना हुआ है जिसका नाम है सर बेसिक मैथमेटिक्स। अभी बेसिक मैथमेटिक्स एक ऐसी यूनिट है जहां पे बच्चों हम लोग क्लास 10th में यूज होने वाले बेसिक मैथमेटिक्स से पूरे मैथमेटिक्स के बेसिक बेसिक टूल्स को ना हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अब लाइक जैसे कि आप मान लो कोई सा भी चैप्टर सॉल्व करो, तो लाइक आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन को इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सर इसका मतलब क्या, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। फिर मान लो सर ऐसा हो जाए कभी 3/5 5/4, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, वो बच्चों को नहीं आता है। जैसे मान लो सर एक ही क्वेश्चन में आपका मल्टीप्लीकेशन भी हो, डिवीजन भी हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होता है बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाते। भाई क्यों सॉल्व नहीं कर पाते? रीजन क्या है सर? उनका बेस, जो बेस है वो कमजोर है। बेस मतलब कि सर बेसिक मैथमेटिक्स जो उन्होंने क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 9th तो भी है, मतलब कि 6 to 9th में सीखी थी, बट अभी उनको नहीं आती। तो वो ये वीडियो उन सही बच्चों के लिए है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। नोट दिस। आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। तो ये लेक्चर नंबर फर्स्ट में पता है क्या देखेंगे? लेक्चर नंबर फर्स्ट में ना हम आज सिर्फ टाइप्स ऑफ नंबर देखेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर। फिर सर इसमें हम देखेंगे कि सर जो आपके फ्रैक्शंस होते हैं ना, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस उसे आप लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रैक्शंस टू डेसिमल जाना सीखेंगे। फिर हम लोग पता क्या सीखेंगे? फिर हम लोग सर सीखेंगे बेसिक फंडामेंटल एडिशन। बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन, सॉरी। ठीक है सर। और इसी में सर हमारे 3 टॉपिक करते करते हमारा लेक्चर जो होगा एंड हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स से टोटल आपको 3 लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें हम आज ये सारी चीजें देखेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर में सर मैं सभी टाइप्स ऑफ नंबर में क्या देखेंगे सर? नंबर्स के टाइप्स देखेंगे कि सर हमारा नेचुरल नंबर क्या है, कौन सा होता है, होल नंबर कौन सा होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, वो सभी देखेंगे। फिर हमारा लेक्चर इसके पार्ट सेकंड में कौन सा देखेंगे सर? हम फ्रैक्शंस देखेंगे। लाइक फ्रैक्शन मैंने अभी जो आपको लिखा था 2/7, 3/7, 4/7, उसको हम लोग सर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड जो डेसिमल होता है उसे फ्रैक्शंस में कैसे लाएंगे, वो सभी हम देखेंगे। फिर सर हम लोग बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन देखेंगे। लाइक मैं वहां पे आपको एडिशन सिखाऊंगा, सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, डिवीजन सिखाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, ये जो कि 4 ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। तो चलो बोलो, अब हम लोग अपना पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वाले अपने टाइप्स ऑफ नंबर में। तो सर टाइप्स ऑफ नंबर में हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो होता है सर नेचुरल नंबर। अब ये सर नेचुरल नंबर होता है, देखो जो ये जो वीडियो होने वाली है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। मैं हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। चलो हम शुरू करते हैं। सर हमारा पहला टॉपिक आता है वो होता है टाइप्स ऑफ नंबर में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को सर हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है? तो देखो यार, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर अभी होती क्या? तो सर हमें एक डेफिनेशन मिली होती है कि ऐसे नंबर जो काउंटिंग में ना एक से स्टार्ट होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? अपना नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। लाइक एग्जांपल की बात करूं तो लाइक सर आपका 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 सर ये एन तक जाएगा। और ये जो एन होता है ना, तो इसे हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी मतलब इसे बहुत अनंत तक जाएगा, है ना। ओके सर। तो ऐसे नंबर जो कहते हो काउंटिंग में सर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस नंबर को क्या कहते हैं सर? उस नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर दूसरा आता है सर आपका होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है सर? होल नंबर को सर हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। भाई मैं लिख भी देता हूँ, पूर्ण संख्या। अब सर पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या मतलब कि सर ऐसे नंबर्स है ना, गिनती में, काउंटिंग में जीरो से स्टार्ट होते हैं। लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये एन तक जाता है। और आपको पता है एन कहां जाता है सर? इन्फिनिटी में जाता है। तीसरा जो होता है सर वो होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को कहते हैं सर पूर्णांक। अब ये जो होते हैं ना बच्चों, अब ऐसे आपने नेचुरल नंबर देखा, नेचुरल नंबर सर आपने 1 2 3 4 देखा, इससे आपने 0 टू 1 2 3 4 देखा, ये देखा ना। अब जो नेचुरल इंटीजर्स होते हैं ना, उसमें ऐसे नंबर्स आते हैं जो नेगेटिव होते हैं, और ऐसे नंबर भी आते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि -2, -2 कैसे? एक नेगेटिव इंटीजर होगा, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, और -2 ना एक ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी सर नेगेटिव इंटीजर है। ओके। मैंने यहाँ पे लिखा -5। -5 क्या हुआ सर? -5 इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। -5 इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। -5 एक ऋणात्मक पूर्णांक है। वैसे सर मैंने यहाँ पे लिखा +5। तो +5 क्या हुआ सर? एक धनात्मक पूर्णांक, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब बात करते हैं सर आपने इसे कैसे क्लासिफाई किया और हमने कैसे बताया, हमें ये चीज कैसे बता सकते हैं कौन सा नेगेटिव इंटीजर है, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि सर ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा और धनात्मक पूर्णांक कौन सा? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो
पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ना एक नंबर लाइन बना ली, हाँ, ठीक है सर? हाँ सर, हम लोगों ने यहाँ पे नंबर लाइन बना ली एंड बीचों-बीच में सर यहाँ पे 0 से काट दिया। एक इधर, एक इधर। अब हमने कहा कि भाई देखो, जो 0 के आगे होगा ना, वो प्लस वाला होगा। +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन +5 और ये जो था ना सर, ये एन तक जाएगा, यानी कि सर प्लस एन तक, ठीक है? ओके सर। एंड हमने बोला सर जो 0 के पीछे होगा ना, वो माइनस वाला होगा। -1, -2, -3, -4, -5 और ऐसे करते सर ये माइनस एन तक जाएगा और ये एन कहाँ तक जाएगा सर? ये इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है? ओके सर। फिर सर हम लोगों ने इसमें ये कहा कि भाई देखो, जो 0 के आगे वाला होता है, वो सारे प्लस वाले होते हैं, तो हम प्लस को कहेंगे सर पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सर धनात्मक पूर्णांक। तो फिर जो सर इसके इस साइड वाला होगा, उसे कहेंगे सर हम नेगेटिव इंटीजर, यानी कि सर ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है सर। अब सर ये बताओ, जो 0 होता है वो क्या होता है? बेटा देखो, 0 जो होता है ना, ही तो नेगेटिव इंटीजर होता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये जो कहते हैं सर, एक न्यूट्रल नंबर होता है। न्यूट्रल, न्यूट्रल नंबर। मैं देखो न्यूट्रल केस में शायद गलत हो जाएगी। न्यूट्रल नंबर, ठीक है? स्पेलिंग में है ना, 0 होता है कि न्यूट्रल होता है, ना ही तो पॉजिटिव होता है, ये ना ही तो नेगेटिव होता है, ठीक है? ओके सर। अब सर देखो, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आता है, जो कि हम बोलते हैं कि भाई बताओ, हमें 2 नंबर गिवन होता है एंड वहाँ पे हमें ये बताना होता है कि दोनों में बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है। तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ एंड वो इंटीजर से ही आता है। जैसे कि मान लो मेरे पास ना -2 है और यहाँ पे -4 है। अब मैं दोनों में किसी बच्चे को उठाता हूँ एंड बोलता हूँ, भाई बता दोनों में बड़ा कौन सा होता है? तो बच्चे जनरली पता बचपन से सीखते आ रहे हैं कि भाई देखो, दो दो होता है ना, वो 4 से बड़ा होता है, लेकिन बच्चों की एक गलती होती है। गलती तो बच्चों की कहे तो नहीं होती, क्योंकि उनको इस लेवल का बताया ही नहीं जाता। छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको लगेगा कि भाई 2 और 4 में 4 बड़ा होता है, तो 4 बड़ा नहीं। आपको देखना सर, साइन देखना, यहाँ पे क्या है सर, नेगेटिव साइन है ना? यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो आप ऐसे नहीं बता सकते हो कि -2 बड़ा है या -4 बड़ा है। इसके लिए आपको सर यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे सर, 0 के क्लोज कौन है, पास कौन है? तो देखो यार, 0 के पास हो ना, -2 पास में और 0 के -4 तो थोड़ा दूर है, तो -2 क्या बड़ा हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट में बता सकते हो, जो 0 के जितना पास होता है ना, वो उतना नंबर बड़ा होता है नेगेटिव में। पॉजिटिव में जो 0 से जितना दूर रहेगा, वो बड़ा होगा। आप ऐसे सोच लो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, आप ऐसे सोच लो कि भाई किसी ने 2 रुपए उधार ले रखा है और किसी ने 4 रुपए उधार ले रखा है। तो जल्दी पहले कौन सा सर, 2 रुपए वाला वो जल्दी चुका देगा 4 रुपए वाले कंपेयर में, तो 2 हमारा बड़ा हो जाएगा। ऐसे सर मान लो कि -4 है और -5 है, दोनों बड़ा कौन सा? सर -4 वाला। क्यों? क्योंकि सर मान लो किसी ने 4 रुपए उधार लेगा, किसी ने 5 रुपए उधार लेगा, तो जिसने 4 रुपए उधार ले रखा, वो जल्दी चुका देगा एज़ कम्पेयर टू 5 रुपए वाला, ठीक है? अब मान लो सर ऐसा देगा, माइनस का 5 दे दिया यानी प्लस का 5 दे दिया, दोनों बड़ा कौन सा हुआ सर? माइनस का 5 दे दिया, प्लस का 5 दे दिया, सर दोनों पता बड़ा कौन सा होगा? कौन सा बड़ा होगा सर? प्लस का 5 बोला। प्लस 5 नंबर को किसी भी नंबर से कंपेयर करो। अगर एक माइनस का और एक प्लस का है ना? एक माइनस का और एक प्लस का, तो प्लस वाला नंबर जो होगा सर, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है? ओके। फिर हमारे इसमें दूसरे कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि मान लो प्लस का 5 है और ये प्लस का 6 है। अब सर दोनों में बड़ा कौन सा होगा? कॉमन सेंस की बात है। मैंने बताया था, 0 के जो इस साइड रहते हैं, 0 के जो आगे रहते हैं, जो 0 से जितना ज्यादा आगे रहेगा, उतना ज्यादा बड़ा नंबर होगा। तो भाई देखो, जो 0 के आगे है ना, ये यहाँ पे रहता है और ये इसके बाद आएगा। तो सर नेचुरली बात करें तो 6 हमारा बाद में आता है। तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है? बस ये था हमारा 3 टाइप्स नंबर। अभी मैं आगे भी बताने वाला हूँ, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, वो होने वाला है सर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? आपने क्लास 9th में सर पढ़ा था, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर सर कहते हो ऐसे नंबर्स होते हैं जिसे हम P अपॉन Q, P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे सर जो P हो वो भी इंटीजर होना चाहिए। ओके सर। अब इंटीजर्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, एंड Q भी दोनों सर इंटीजर्स होना चाहिए। एंड यहाँ पे सर एक शर्त होती थी, क्या सर? ये जो हमारा नीचे वाला क्यू है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था। ओके सर। ये हमारा रैशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या की डेफिनेशन कहती थी कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q जो होनी चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, और एक और शर्त थी, p और q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए थी। अब पूर्णांक मतलब कि सर इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं मैं आपको पहले ही बता दिया था। तो इससे कुछ एग्जांपल्स की बात करोगे, हाँ, तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ 3/4। 3/4 में देखोगे तो यार 3 भी एक इंटीजर है और 4 भी एक इंटीजर है, एंड 4 इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ सर, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर दूसरा सर आपका 5। 5 कैसा रेशनल नंबर है? हाँ भाई, 5 भी एक रेशनल नंबर है। कैसे सर? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लोगे सर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो p बाय q की जो फॉर्म होती है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है सर? दूसरा नंबर लेते हैं बच्चों, हम लोग मतलब 5/0 लेते हो। अब यार 5/0 में मैं लेता हूँ, तो यार देखो, ये तो मेरा इंटीजर हो रहा है,
बट ये ना ही तो मेरा नेगेटिव इंटीजर हो रहा है, ना ही तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है, और ये सर जो क्यू है उसको 0 हो रहा था, यानी सर ये रैशनल नंबर नहीं हुआ। ओके सर। बस ये सारे आप डेफिनेशन थे, आप याद कर सकते हो। फिर बात करते हैं सर आपका इरेशनल नंबर्स। तो यार इरेशनल नंबर्स क्या होता है? ऐसे नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते ना, नंबर दैट कैन नॉट राइट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड वेयर क्यू इज समथिंग। अब ऐसा मान लो सर इसमें आपका हो जाएगा ना 5/0 हो जाएगा, माइनस का सर माइनस देखो इसमें भी लगा सकते हो ना, माइनस माइनस लगा सकते हो, प्लस प्लस लगा सकते हो, दोनों नंबर, क्योंकि यार देखो इंटीजर्स तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, ठीक है, बात सिंपल। फिर सर यहाँ पे आपका माइनस का 5/10 हो गया, ये तो आपका हो गया इंटीजर, ठीक है, 0 मान लो यहाँ पे। फिर सर दूसरे नंबर जो होते हैं रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे रूट वाले, रूट। अब सर ये जो होना चाहिए एक इंटीजर नहीं होता है, रूट 2 जो होता है एक इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाता है, आपने रूट वाला पढ़ा था जितने भी है ना। ओके। फिर सर इसमें आपने ये जैसे ही दूसरा नंबर ले लो, जैसे कि आप इसमें ले सकते हो ना, अब पाई, जो पाई होता है सर वो भी आपका कहते हो एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ओके सर। फिर इसमें दूसरा हम और भी नंबर्स ले सकते हैं, लाइक जैसे मैं मान लो 4 लेता हूँ, तो क्या सर 4 एक इरेशनल नंबर है? नहीं, 4 जो होता है एक रैशनल, रूट 4 जो होता है एक रैशनल नंबर होता है। आपको इसमें सॉल्व करना सिखाऊंगा। जैसे कि जो रूट 4 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2। फिर रूट के अंदर दो पेयर बन रहा है सेम नंबर्स के, तो पेयर को बाहर निकालो तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, और ये भाई ये रैशनल नंबर है, कंडीशन को सेटिस्फाई करता, तो ये हो गया कल। अब सर बात करें जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, वो दो तरीके के होता है, एक होता है सर टर्मिनेटिंग नंबर्स और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। यानी से जो अपरिमेय संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है शांत आवृत्ति की और एक होती है अशांत आवृत्ति की। अब सोचो शांत आवृत्ति की क्या होती है, अशांत आवृत्ति की क्या होती है, इसको मैं कराऊंगा, लेकिन मैं वो जो वीन से दशमलव परिवर्तन कराऊंगा उसके बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। अब आता है सर हमारा इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि होता है सर रियल नंबर। अरे रियल नंबर क्या होता है भाई? रियल नंबर जो होता है ना, वो रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इनका कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है सर? जो रियल नंबर होता है ना, वो रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हाँ सर। तो रियल नंबर, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट 2 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई प्लस 10। ये जितने भी होगा सर ये सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं। बस काम खत्म। ठीक है सर। अब हम बढ़ते हैं सर दूसरा जो कि होता है कन्वर्जन वाला, डेसिमल से फ्रैक्शंस में जाना, फ्रैक्शन से डेसिमल में जाना, ठीक है। ओके सर। सर जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन मतलब ये सर जहां पे हम लोग फ्रैक्शंस को ना डेसिमल में लाएंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में लाएंगे, और इसको करने के बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो भी नाम होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का, ठीक है सर। हाँ सर। तो देखो यार बच्चों, इसमें जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है फ्रैक्शंस का। तो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शंस कह लो तो सिर्फ कोई भी एक ऐसा नंबर होता है जो कि इस फॉर्म में लिखा होता है। किस फॉर्म में सर? जैसे कि मान लो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, जहां पे ये भी एक इंटीजर हो ये भी एक इंटीजर हो, ठीक है सर। हाँ सर। अब बताओ क्या? जैसे मान लो ना मैंने यहाँ पे लिखा है 3/4 लिख दिया, 5/6 लिख दिया, मान लो 9/2 लिख दिया, फिर मैं मान लो कि कितना लिख दिया, 10/5/2 लिख दिया, फिर मैंने 15/5 लिख दिया, कुछ भी लिख दो, मतलब जो भी आपका मन करे, 1000 10/10 लिख दो, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि भाई जो हमारा ये दिखता है ना, जैसे कि इसके जो ऊपर वाला होता है ना, उसे कहते हैं नोमिनेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है सर। ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है सर। ओके सर। हिंदी में कहते हो सर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है सर। ओके सर। अब यहाँ पे मैंने आपको सिखाने वाला था कि भाई अंश बटा हर ये कहीं पर भी लिखा हो तो आप इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकती हो। तो सर उसके लिए ना हमको बेसिक फंडामेंटल की रिक्वायर्ड पड़ेगी, जो बच्चे पुराने क्लास एक पहली सेकंड में पढ़ते थे, जो कि होता है सर जोड़ घटाया गुना भाग। हमें यहाँ पे भाग की जरूरत पड़ेगी, यानी सर डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे ना सर इसको डेसिमल कन्वर्जन करना है। तो यार देखो, इसको जब मैं क्या करूंगा, इसको मुझे डेसिमल में लाना है। डेसिमल लाने के लिए क्या करूंगा सर, एक पहले तो ऐसा सिंबल लिख दूंगा, ये भाग का सिंबल तो सबको पता, लिख दिया सर। ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, इसे हम लोग अंदर लिख देते हैं, एंड नीचे वाले को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब सर अंश को इधर लिख देते हैं, हर को नीचे लिख देते हैं। ओके सर। अब यार इसको डिवाइड करना हर बच्चे को आता है, इसका मतलब होता है कि मैं 5 के टेबल कितने बार पढ़ूं कि मेरा 15 आ जाए, 15 से कम आ जाए। अब सर 5 के टेबल में 3 टाइम्स पढ़ता हूं तो मेरा 15 आता है, मुझे पता है 5 का टेबल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ सर, मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा एंड यहाँ पे 15 लिख दूंगा, फिर मैं यहाँ पे काट दूंगा, तो सर मेरा यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3। अब सर ये तो डेसिमल है नहीं, तो भाई कुछ मत करो, इसके आगे पॉइंट लगा दो, लो हो नहीं गया डेसिमल। अब ऐसे कहते हो दूसरा देखो 5/2। अब 5/2 में मैंने आपको बताया था 5/2, जो ऊपर वाला नंबर होता है ऐसे ब्रैकेट में इसको अंदर लिख लो, एंड 2 को ना तुम यहाँ पर लिख दो। अब मैं 2 का टेबल में कितनी बार पढ़ोगे, 5 से कम आ जाए, तो सर 2 के टेबल मुझे पता है 5 नहीं आता, उससे कम जो होता है 4 होता है, जो कि 2 बार में आता है,
तो यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे काटा 1 आया। अब सर देखो क्या करना है, मैं ऐसे ही 1 इसको मुड़को ऐसे ही मत छोड़ो। यहाँ पे क्या करूँ, एक पॉइंट लगा दूँ, यहाँ पे एक 0 ले लूँ। अब मैंने यहाँ पे 0 ले लिया तो मैं देखूँगा सर 2 का टेबल में कितनी बार करूँ कि मेरा 10 आ जाए। तो सर 2 के टेबल में 10 होता है 5 बार में आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 5 लिख लूँगा और यहाँ पे मैं 10 लिख के इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो मेरा 2.5 आएगा। तो सर मैं इसको लिख सकता हूँ 2.5 में, ठीक है? इसको मैं ऐसे लिख सकता था 3.0, इसको मैं 2.5। ये हो गया सर आपका डेसिमल वाला। सिंपली सर 3/4 है, तो यहाँ पे अंदर क्या करोगे सर, अंदर आप 3 लिख लोगे, बाहर 4 लिख लोगे, यहाँ पे पॉइंट दे दोगे क्योंकि सर 3 के 4 के टाइम में 3 तो आता ही नहीं है, ना ही उससे बड़ा, उससे छोटा तो कोई नहीं आता। 3 या 3 से छोटा तो कोई नहीं आता, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया, यहाँ पे 0 लिख लिया। अब 4 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता सर, उससे कम मेरा 28 आता है, जो कि होता है सर 7 बार। तो मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 28। अब इसे घटाऊंगा तो 2 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया तो मैं यहाँ पे एक और 0 ले सकता हूँ। 4 के टेबल 20 आता है सर 5 बार में, तो यहाँ पे 0 के काट दूंगा, तो मेरा आंसर कितना है सर 0.75। एंड सेम ये सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लो। हो गया सर आपका। ये मैंने आपको डेसिमल लिखा था, डेसिमल से ना मैंने आपको किस में से कन्वर्ट कर दिया, सॉरी मैंने फ्रैक्शंस को ना डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने आपको दूसरा बताता हूँ जो कि होता है सर डेसिमल से फ्रैक्शंस। जैसे कि मान लो मैंने यही उठाया 2.5 उठाया, 2.5 उठाया, अब मेरे को सही से डेसिमल में रखना ही नहीं, मुझे सिंपल सा फ्रैक्शंस में लाना। तो फ्रैक्शंस में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो पॉइंट है ना इसे हटा देंगे, पॉइंट हटा दिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। ओके, हाँ सर। अब 10 लिख दिया तो बेटा ये सिंपली तो देखोगे तो 25 बटा 10 हो गया। अब वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 25 को सर ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 5 लिख सकते हो, और 10 को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 5। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे कि भाई ऊपर भी नीचे भी 5 दिखे, ऊपर भी 5 दिखे, तो इसे उड़ा दो, उड़ा देंगे सर, तो मेरे ये 5/2 आ गया, जो कि था मेरा ये डेसिमल था। 5/2 डेसिमल बस सिंपल काम करता हूँ। जैसे तीसरा क्वेश्चन देखो सर, आपने यहाँ 0.75 आता तो 0.75 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब कुछ नहीं करना सर, इसको उड़ा देना। अब देखो यार, पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट होगा तो नीचे हम 10 लिखेंगे, अगर 2 डिजिट है तो नीचे हम 100 लिख देंगे, लिख दिए। अब सर ये सिंपल हो गया 75 बटा 100। अब सर इसको ना आपको ऐसे नंबर से ब्रेक करना है कि दो कुछ नंबर सेम आ जाए। जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ सर 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ, सॉरी 25 इंटू 3, 25 से 75 होता है, ठीक है। ओके सर, फिर मैं यहाँ पे 100 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं 100 को लिख सकता हूँ सर 25 इंटू 4। अब सर देखो 25 से 25 कर दिया तो 3/4 मेरा आंसर आ गया। तो ये जो कन्वर्जन होती थी आपको आनी चाहिए, जो कि बहुत आसान कन्वर्जन होती है, ठीक है सर। अब मैंने कहा था ये वीडियो मतलब कि जल्दी जल्दी बंद हो गया था, आवाज माइक जो थी ना हमारी ऑफ हो गई थी, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा बेसिक से समझाऊंगा। देखो टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक पॉइंट ऑफ इंटरवल के बाद करते हैं सर, मतलब कि सर जो टर्मिनेट नहीं करते, मतलब टर्मिनेटिंग जो एक समय हुआ खत्म हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे करना है 9/3 है। अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा सर 3 आएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 5/2, अब जब मैं इसको सर सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा सर 2.5। अब इस नंबर में देख लो कोई भी दो रहा सर एक दूसरे को रिपीट नहीं कर रहा है। एंड वहीं पे बात करें सर नॉन टर्मिनेटिंग में हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग पता क्या होता है, एक तो होता है सर रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, और एक होता है सर रीअक्रिंग अक्रिंग। अरे रीअकरिंग नंबर्स क्या होता है, एक तो सर रिपीटिंग, रिपीटिंग नेचर का मतलब कि सर कभी कोई आता है 0.333333, जैसे कि 1/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ सॉल्व करने का तरीका होता है, यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 टाइम तो 1 आता नहीं, यहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 3 होता है 9। फिर चूंकि पॉइंट देता है तो 0 3 3 9। अब इसे सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, खत्म ही नहीं हुआ। तो इस तरह का टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। दूसरा नंबर जैसे कि आपका होगा सर आपका 0 पॉइंट मान लो 11 11 कैसे चलते रहा है, मतलब 0 पॉइंट मान लो 5 6 5 ऐसे मतलब कि रिपीट होते जा रहा है। तो ये तरह के नंबर होता है रिपीटिंग नंबर होता है। रीअकरिंग नंबर में क्या होता है, रीअकरिंग नंबर जो एक समय बाद रिपीट कर, जैसे ये हो गया। अब यहाँ पे देख लो जीरो जो है बार बार एक दूसरे को रीअकर कर रहा है, बार बार आ रहा है और बार बार अपनी डिजीज को बदल रहा है, तो ये सब चीजें होती है। तो आई होप सो ठीक है, ओके सर। तो यही था आपका रिपीटिंग नेचर का, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड तो मतलब एज अ 10th में नहीं पड़ेगी, मतलब तो मेरा काम था बताना, आपको जानना है तो चाहिए ना। ओके सर। अब सर जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है वो है सर अपना बेसिक फंडामेंटल्स ऑपरेशन, जिसमें सर हम लोग पहली जो चीज देखेंगे वो होता है सर अपना एडिशन। अब देखो एडिशन जो होता है बच्चा जनरली बचपन में सीखते हैं बच्चे, कहते हैं 3/4 हो गया, 2/5 हो गया, इसको ऐड करना हमने सीखा था। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे सोचेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बोले 3/4 34.5 है, कुछ भी लिख दो। क्या करना सर, इस वाले नंबर को इससे ऐड कर देना है। तो जब इसको इससे ऐड करो तो आपको पता है सर 9 और 4 होते हैं 13, तो 13 का 3 लिख दोगे, कैरी 1 लगा दोगे। फिर ये 5 और 3 और 5, 3 और 5 8 होते हैं, 8 और 1 9 हो गए, 93 ऐसे लगा सकते हो। फिर दूसरा सर आपका 28
प्लस का 2 जीरो। अब 28 प्लस का 2 जीरो, आप क्या करो सर, इसको इससे ऐड कर दोगे सर। 2 को 8 को आप 8 में जब जीरो ऐड करो तो आपको पता है सर जीरो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर 2 2 जा 4। तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, सिंपल तरीका होता है। फिर मान लो सर ऐसा लिखा 5 8 9 प्लस 2 86, कुछ ऐसा लिखा हो, तो आप क्या करो सर, इसमें इसको जोड़ दोगे। अब इसमें 9 और 8 जोड़ो तो 9 और 8 आपको पता है सर 17, तो 17 का 7 हासिल हो गया 1, 8 और 4 12, 12 और 1 13। फिर सर ये हो गया कितना, 2 2 4 4 और 1 5, तो इसका ऐसा हो जाएगा। मान लो सर ये सेम क्वेश्चन है, ऐसा लिखा हुआ है, अब इसने ऐसा कर दिया, तो कुछ नहीं करो, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो तो 8 और 4 17, 17 का 7 हासिल हो गया 1, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 का 3 काट दोगे। एंड यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे जीरो लिखो, 2 प्लस 0 2 और 1 3 कैरी वाला, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होता है, हम लोग बच्चों को सिखाते हैं जनरली, ठीक है। हाँ सर। अब हम लोग बात करते हैं सर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन तो यार हर बच्चे को आता ही आता है, लेकिन हम दूसरे तरह के सब्ट्रैक्शन देखें। जैसे मान लो यही क्वेश्चन हो गया 59 माइनस का 34 रुपया। करना कुछ नहीं है भाई, इसमें से इस नंबर को घटा देना, 5 में से सॉरी 9 में से 4 गया तो आपको बचेगा सर 5, 5 उतार देंगे। 5 में से सर आपका 3 गया तो बच जाएगा कितना सर, 2 बच जाएगा, तो आपका 25 इज आंसर। वैसे मान लो सेम क्वेश्चन मैंने इसको थोड़ा घुमा दिया, मैंने लिख दिया 34 माइनस का 59। अब सर आपको पता है छोटी संख्या है, 34 में से 59 तो जाएगा नहीं, तो आप कुछ मत करो, आप 59 में से 34 को घटा दो। यहाँ पे लिखो 59, 34 को घटा दो, जो भी आपका आंसर आएगा 25 आएगा, 25 लिख दो। अब यहाँ पे सर साइन का देखो, साइन का लोचा हो जाता है, यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन, तो आपको माइनस वाला साइन यहाँ पे लिख देना। क्यों सर, साइन जो था हमेशा हम बड़ी संख्या का साइन लेते हैं। ओके सर, ओके, ये जाता है। फिर मान लो सर दूसरा 34 माइनस का 59। अब अगर आपको दो दो माइनस दिख रहा है तो आप कुछ मत करो, इन दोनों को ऐड कर लो। 9 और 4 हो गया 13, 13 का 3 हासिल हो गया 1 4, और 5 और 3 8, 8 और 1 9, 93 हो गया, 93 हो गया। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, अब साइन माइनस लगा दो बड़ी संख्या का, ठीक है, बस हो गया। फिर बात करते हैं सर हम लोग मल्टीप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लीकेशन सर कुछ नहीं करना, जो आपने सीखा था वही करना है। जैसे कि मान लो मेरा यहाँ पे 3 हो गया एंड यहाँ पे 4 हो गया। अभी 3 और 4 हो गया ना, तो सर कैसे होगा, 4 और 3 12, 12 का 12 लिख दोगे। फिर सर मान लो दूसरा नंबर लेता 3 into -4 लेता हूँ। अब कुछ नहीं, दोनों मल्टीप्लाई कर लेना, चूंकि एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस उतार देना। फिर दूसरा में -3 into -4 है, तो कुछ मल्टीप्लाई कर लेना, और एक माइनस 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 कट जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन होता है। बात करते हैं सर डिवीजन में। तो देखो डिवीजन की बात करते हैं तो मैं डिवीजन यहीं पे सिखाता हूँ। बात करते हैं सर डिवीजन की। तो डिवीजन देखो ना, फोर्थ पार्ट है ना डिवीजन अपना। डिवीजन मतलब सर भाग। देखो डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में होता है भाग। जैसे भाग में आपको बताता हूँ, भाग में आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो आपका 5/2 है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके आपका आएगा सर 0.25 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने सेम क्वेश्चन था 5/2 लिखा, मैंने यहाँ पे एक माइनस लगा दिया, क्योंकि एक माइनस लगा तो दोनों को डिवाइड कर लो, माइनस भूल जाओ, इन दोनों को डिवाइड कर दो 0.25 हो जाएगा। एक माइनस है तो इस माइनस को यहाँ पे चिपका दोगे। फिर मान लो माइनस का 5 और माइनस का 2 है, दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों जब मैं डिवाइड करूँ तो 0.25 ही आएगा। वो क्या आएगा, अब चलिए एक माइनस का माइनस माइनस कटिए तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बस ये था सर हमारा बेसिक फंडामेंटल्स ऑपरेशन, जिसमें हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सीखा, ठीक है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए भाई जय हिंद और जय भारत।